नमस्कार दोस्त, एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने हम लेके गीता के अध्याय का 5वां अध्याय गीता का। तो दोस्तों, कल हमने आपको चौथे अध्याय को सुनाया था। चौथे अध्याय का नाम था दिव्य ज्ञान। तो हमारे पास दो गीताएं हैं जिससे हम वाचन कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो उसमें जो गीता के ज्ञान के बारे में बताया गया था, सबसे पहले गीता का उपदेश कब दिया गया था, किसे दिया गया था, उसमें कल भी हमने बताया था तो सूर्य देव को सबसे पहले दिया गया था। लेकिन ये दूसरी गीता है, इसमें थोड़ा सा विस्तार है, तो थोड़ा सा पहरा हम वो विस्तार वाला आपके लिए पढ़ देते हैं, फिर 5वां अध्याय शुरू करेंगे। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था, समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अंत राजेंद्र वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, प्रशासकों को, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाया जाए। दूसरे शब्दों में सारे राज्यों के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य का राजा, जो सौरमंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत्व शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है। सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अंत गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल में ही भगवत गीता विद्यमान थी। तो ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि भगवत गीता कितनी पुरानी है, कब से है, ये हम आपको बता सकें। और पृथ्वी के जो पहले शासक थे इक्ष्वाकु, और मनुष्यों के जनक जो थे मनु, वो हमारे जनक थे, जहां से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, शुरुआत हुई, वो मनु थे। मनु और शत्रुपा की कहानी आपने सुनी होगी। और देखिए, भगवान राम का जन्म
त्रेता युग में हुआ था। रघुकुलों के पूर्वज, भगवान का रघुकुल में जन्म हुआ था, उनके पूर्वज थे महाराज इक्ष्वाकु। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर 7 लाख वर्ष था। इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भागवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ और 56 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है मनु की। इतने वर्ष पहले, जिसमें से 12 लाख और 4,000 वर्ष बीत चुके हैं। 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्य देव विवस्वान को गीता सुनाई, तो मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों तक विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। तो देखिए, ये इसके बारे में हमने इसलिए बताया कि इसमें थोड़ा ये अंक गणित दिया हुआ है, तो इससे थोड़ा ये समझ में आ जाए कि हमारे ये युगों का या गीता का जो इतिहास है, सबसे पहले सूर्य देव को सुनाई, फिर उन्होंने अपने पुत्र मनु को, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए। तो अब हम आपको सुनाते हैं गीता का 5वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यांश कर्मणाम कृष्ण पूर्ण योग च संससी यच्छे एतिरे कम तन में ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योगी की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन है, आप उसको कहिए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योगी साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करते हैं और न ही किसी से आकांक्षा करता है, और वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष दंड से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योगों को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है, यानी कि वो दोनों एक ही है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ है, सच है।
परंतु हे अर्जुन, कर्म योगी के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होता है। कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाले कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। योग जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय है एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों को आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। तत्वों को जानने वाला संख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ये सारी इंद्रियां अपना अपना काम कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्तियों को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्म योगी महात्मा महत्व बुद्धिरित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्तियों को त्याग कर अंतकरण को शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म योगी कर्म के फल का त्याग करके भगवत प्रसाद रूपी शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। कर्मयोगी और सकाम पुरुष दोनों में भेद है। सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है, वो कुछ इच्छा रखे कर्म करते हैं, जैसे कुछ भगवान से मांगा, कोई हमने यज्ञ किया, कहीं की यात्रा की, कहीं की परिक्रमा की, तो हमने मांग लिया हमें क्या चाहिए, भगवान मकान बना देना, मैं परिक्रमा दूंगा 4, 5, 6, 7 या जो भी है, कामना करें तो फिर वो उसमें बंधा रहता है। अंतकरण जिसके बस में है, ऐसा संख्या योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता। परमेश्वर मनुष्य को न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न ही कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्मों को और न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उससे सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका यह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त होते। वे ज्ञानी जीव विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चंडालों में भी समदर्शी होते हैं। समदृष्टि उनकी हो जाती है और सबको समदृष्टि से देखते हैं। चाहे कोई ज्ञानी पुरुष हो उसके सामने या फिर कोई जानवर हो, उस सबको समदृष्टि से देखते हैं। समभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं हमारे सामने कोई जानवर आ गया तो हमने उसको उठा के डंडा मार दिया क्योंकि वो जानवर है, नहीं, उसमें भी वही आत्मा है जो हम में है।
ऐसा समझिए कि उसके कपड़े दूसरे हैं। आत्मा वस्त्र धारण करती है ना, किन्हीं कर्मों से उनके वो वस्त्र हैं और हमारे ये वस्त्र हैं, लेकिन अंदर जो है वो एक है। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को पाकर प्राप्त होकर हर्षित ना हो और अप्रिय को पाकर उद्गन ना हो, वह शिथिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जैसे कि आम जन सीधे साधे हमारे जैसे लोग ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग जो हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, हमको ये सब सुख लगते हैं, ये भी जो हम कर रहे हैं अपने लिए, जो इस संसार में इकट्ठा करते हैं, हमें सुख जैसे लगते हैं, तो भी वो दुख के ही हेतु हैं, आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं, उनका एक दिन अंत हो जाना है। ऐसा भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता, बुद्धिमान उन सब चक्रों में नहीं पड़ता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शारीरिक नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। शरीर का नाश होने से पहले, सॉरी यानी कि हमारी हालत ऐसी जर्जर हो जाए कि हम किसी लायक ना रहें, हमें आंखों से दिखे नहीं, हम बोल ना सके, जिब्या हमारी लड़खड़ाने लगे, कदम हमारी लड़खड़ाने लगे, तो हम किसी कुछ करने के काबिल ही नहीं रह जाएंगे। तो उसके नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। वही पुरुष योगी है और वही पुरुष सुखी। देखिए, सुख भी उसके साथ ही जुड़ा है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वही सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त संख्या योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निर्वृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भुरकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाली प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा ही मुक्त है।
मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों में ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सौहार्द अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ये गीता का 5वां अध्याय समाप्त होता है। तो कल हम 6ठे अध्याय को शुरू करेंगे। तो ये जो बातें हैं आपकी समझ में आ रही होंगी। क्या कर्म है, क्या ज्ञान है, कैसे हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, उसके नियम है। हमको समदर्शी होना चाहिए, सबको समभाव से देखें, ज्ञानी हो या अज्ञानी। एक पागल है तो उसका भी हमें अनादर नहीं करना है, जानवर है उसको भी हमें उस दृष्टि से नहीं देखना है। हमें अंतर मन में ये सोचना है कि इसके अंदर भी वही प्राण शक्ति उस परमात्मा की दी हुई है जो हमारे अंदर, सिर्फ हमारे वस्त्रों का फर्क है। इसने ये वस्त्र धारण किए हुए हैं और हमने ये, तो हमें इसका भी अभिमान नहीं करना चाहिए। बाकी परमात्मा का धन्यवाद नित्य करना चाहिए कि हमारी भी भगवान बुद्धि को शुद्ध करे, हमारी भी जो ये अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है आप ही इसमें हमारी मदद करें। कोशिश हम करेंगे आपके बताए रास्ते पे चलने, जितना हमसे हो सकेगा। तो हो सकता है हम इस भवसागर से पार हो जाए, लग जाए हमारी नैया भी किनारे से। दोस्तों आप सुनते रहिए, देखने की तो नहीं मैं कहता, सुनते रहिए तो मौका लगे। घर में गीता है तो नियम बना लीजिए, पढ़िए, और नहीं पढ़ सकते हैं तो सुन लीजिए। अगर एक एक गीता का एक पेज, सिर्फ एक भी डेली पढ़ेंगे आप तो बहुत कुछ। समाप्त करता हूँ। नमस्कार।